तो जैसा कि हम लोग जानते हैं निमसेट 2020 के लिए अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज बचे हुए हैं या एग्जैक्टली 30 डेज बोल सकते हैं हम। और इन 30 डेज में भी काफ़ी कुछ करा जा सकता है। कंप्लीट सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करा जा सकता है। बहुत ज़्यादा चैप्टर्स नहीं होते हैं तो एक परफेक्ट टाइम टेबल बना के 30 डेज में भी आराम से निमसेट क्वालिफाई कर सकते हो अगर पहले से बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो। और प्रिपरेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है दैट इज टेस्टिंग, कि जो पढ़ रहे हो उससे कितना अप्लाई कर पा रहे हो। तो काफ़ी बच्चों के इधर में ईमेल्स, व्हाट्सएप और फ़ोन आए कि वो INPS की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि फ़िलहाल अभी क्लोज कर दी थी हमने अगस्त से। आउटसाइडर उसको नहीं दे सकते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल नेक्स्ट 5 डेज के लिए, फॉर नेक्स्ट 5 डेज में इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। इस टेस्ट सीरीज में तुम्हें 23 मॉक टेस्ट मिलेंगे निमसेट के। टेस्ट देने के बाद तुम उसके सोल्यूशन भी डाउनलोड कर सकते हो, एक परफेक्ट एनालिसिस भी मिलेगी तुम्हें कंप्लीट मॉक टेस्ट देने के बाद। प्लस 180 टेस्ट हैं जो कि टॉपिक वाइज है। 180 टेस्ट देने का ऑब्वियसली इस समय टाइम तो नहीं है, तो एक्चुअल में हर टॉपिक अप्रोक्सीमेटली निमसेट में जो कंप्यूटर, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट मिला करके टॉपिक्स हैं, टोटल 60 टॉपिक्स हैं। अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन, इसमें हर एक टॉपिक को 3 पार्ट में बांटा है हमने। हर एक टॉपिक के 3-3 टेस्ट हैं। पहला है आरंभ, आरंभ मतलब बेसिक लेवल। दूसरा है प्रयास, लेवल 2। तीसरा है सफलता, लेवल 3। तो अगर टाइम मैनेज कर सकते हो तो एटलीस्ट इसमें से एक टेस्ट दे सकते हो। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डायरेक्टली तो नहीं, अब वो ज्वाइन कर सकते टेस्ट सीरीज 9125777999 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो टेस्ट सीरीज वैलिड होगी 22 अक्टूबर तक वैलिड होगी। अगर आज से ज्वाइन करते हो तो 22 अक्टूबर तक ये वैलिड रहेगी। एग्जैक्टली 1 मंथ है 22 अक्टूबर के लिए। उसके बाद ये क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक ये बात समझ गए होगे। तो प्रिपरेशन के लिए सिर्फ पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्टिंग है। तभी हमें समझ में आता है कि जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं दिन भर, हम लोग उसको अप्लाई कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और मॉक टेस्ट देने से ही एक्चुअल में स्पीड और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। मॉक टेस्ट जब देते हो तो आइडिया लगता है कौन से टॉपिक में हम कमज़ोर पढ़ रहे हैं और किस सेक्शन को कितना ज़्यादा टाइम देना है, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन और बहुत सारी चीज़ें मॉक टेस्ट से ही सीखते हो। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट 5 डेज अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे 9125777999 पे व्हाट्सएप कर सकते हो। और इस टेस्ट सीरीज़ की जो कॉस्ट है वो 1500 है। 1500 में तुम्हें अप्रॉक्सीमेटली 200 टेस्ट मिल रहे हैं, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। और इन 180 टेस्ट में रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट सबके ही टेस्ट हैं, मैथ्स। ठीक है। सो नाउ वी स्टार्ट विथ एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिफरेंशियल कैलकुलस का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यूजुअली हमने देखा है इसके क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं और स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ये छोटे छोटे चैप्टर्स पढ़ के नहीं जाते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, व्हाट इज अप्रोक्सीमेशन, इसको कैसे समझते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल √25 अगर हमसे पूछा जाए तो हम बता सकते हैं कि √25 इज 5, सभी को पता है, +-5 नहीं होता है। √25 इज +5, +-5 नहीं होता है। ये मिसकंसेप्शन होता है लोगों का। नाउ लेकिन अगर पूछा जाए कि 25.02 का अंडर रूट बताओ तो हम नहीं बता पाएंगे।
या हमें कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, लेकिन हाँ हम इतना बता सकते हैं कि 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये पॉइंट समथिंग क्या होगा, दैट इज इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी उसको हम डिफरेंशियल कैलकुलस dy बाई डी एक्स के कंसेप्ट से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल √4 क्या होता है, सॉरी √5, दिस इज 5, √25 is not equal to plus minus 25, √4 is +2, प्लस माइनस 2 नहीं होता है। कोई हमसे पूछे कि √4.1 कितना आएगा तो हमें नहीं पता, हम इतना बता सकते हैं कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन एग्जैक्ट या अप्रोक्सीमेट इसके बाद क्या आएगा हम नहीं बता पाएंगे। तो उसके लिए हम कंसेप्ट यूज करते हैं अप्रोक्सीमेशन का। ठीक है, क्या होता है अप्रोक्सीमेशन, जैसे अंडर रूट है या क्यूब रूट मान लो, क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, लेकिन अगर क्यूब रूट ऑफ 9 पूछा जाए तो हम बस इतना बता सकते हैं कि दिस इज समथिंग 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो लाइक √25 हमें पता है। सपोज कर लो हमसे पूछा गया कि √26 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू √26 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ। तो इसके लिए हम डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज कर सकते हैं। पहले तो इसमें फंक्शन डिफाइन करो। बेसिक फंक्शन है √x, इसके आसपास का परफेक्ट नंबर सोचो, इसके पास में जो परफेक्ट नंबर है दैट इज 25, जिसका अंडर रूट हमें पता है। ठीक है, इसको हम x बोलते हैं, और चेंज इन x इसको हम डेल्टा x बोल सकते हैं, डेल x या डेल्टा x बोल सकते हैं। ठीक है, तो चेंज इन x से चेंज इन y कैसे आएगा, इस बात को ध्यान समझो। चेंज इन y डेल y बोल सकते हो उसको, या डेल्टा y बोल सकते हो। इसको कुछ फंक्शन fx ले लो, तो अप्रोक्सीमेट चेंज इन y इज x प्लस डेल्टा x माइनस fx। x है यहां पे 25, डेल्टा x है 1, तो हमें डेल्टा y चेंज इन y वैल्यू पूछी है। तो ठीक है, तो डेल y या डेल्टा y इज f ऑफ 5 + 1। ठीक है, सॉरी ये x जो होगा दैट इज 25, x इज 25, तो इट विल बी 25 + 1। x is 25, तो दिस इज 25, एंड f25 हम बता सकते हैं, x 25 है, इसका तुम अंडर रूट ले लो, fx मतलब f5 f25 दैट इज 5, ये 5 आ रहा है। डेल्टा y हमें बताना है, दिस इज 5, दिस इज 26, दिस इज 5, तो f26 क्या आएगा, दैट इज 5 प्लस डेल्टा y, या इसको डेल y भी बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखो, अब यहां पे डिफरेंशियल अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज डेल y बाय डेल x व्हेन लिमिट del x tends to 0, it can be written as dy by dx. So change in approximate value of y will be dy by dx function का differentiation into change in x। ठीक है, तो यहां पे हम del y निकालना चाहते हैं, फंक्शन क्या है, फंक्शन है √x, तो del y आएगा, इसका डेरिवेटिव √x को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 √x आएगा इनटू डेल एक्स, डेल एक्स इज चेंज कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है, इनटू 1, और यहां पे x को उठा के
25 रख दो, यहाँ पे x को क्या रख दोगे 25, तो 25 का √5 आ जाएगा, तो दिस इज 1/10, 1/10 इज 0.1, तो डेल y की वैल्यू 0.1 आ गई, तो दिस इज 5.01। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला change in approximate change in y value is fx plus delta x minus fx, और ये डेल्टा y आता कैसे है, डेल्टा y आता है dy by dx इंटू डेल्टा dy by dx इंटू डेल x। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं, इसको यूज करके हम अप्रोक्सीमेशन एंड एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब सीधे क्वेश्चन से बात करते हैं हम लोग, या पहले एक बार फॉर्मूले देख लो। डेल y क्या आ रहा है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, दैट इज चेंज इन वैल्यू ऑफ y। जब हम x चेंज करेंगे, जैसे हमने बताया डेल y या चेंज इन वैल्यू ऑफ y, या कई बार देखो कि इसको dy भी लिख देते हैं और y इज एफ एक्स, तो y को f भी लिख सकते हो, सिंपली हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ x इंटू चेंज इन वैल्यू ऑफ x। एफ डैश एक्स को हम dy by dx लिख सकते हैं इंटू चेंज इन वैल्यू ऑफ x। तो कई जगह फंक्शन की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी, कई जगह हमें ये फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा, dy या df को हम f प्राइम x डेल्टा x लिख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ fx प्लस डेल्टा x, दैट इज fx प्लस डेल्टा y, fx प्लस डेल्टा y। यहां पे देखो कैसे आया ये डेल्टा y, चेंज इन y वैल्यू इज fx प्लस डेल्टा x, change in value of x minus fx, hence f of x plus delta x is fx plus del y, this is fx, del y क्या होगा, del y होता है dy by dx या f prime x into del x, सिंपल। नाउ अब आगे देखते हैं एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। एरर क्या होती है, डेल y इज द एरर इन y, रिलेटिव एरर y से डिवाइड कर दोगे तो रिलेटिव एरर आ जाएगी, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर इन y आ जाएगी। तो आई थिंक ये टर्म समझ में आ गए, टर्मोलॉजी क्लियर है। तो अब सीधे क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यहां पे फंक्शन इस तरह का दे रखा है, हमसे क्या पूछा है, डेल एफ पूछा है। तो डेल एफ होता क्या है, डेल एफ या डेल वाई या डेल्टा वाई, दैट इज एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, या तो हम यहां पे वैल्यू रख करके सॉल्व कर सकते हैं, या तुम डेल्टा वाई कैसे आता है, dy by dx इंटू चेंज इन वैल्यू ऑफ x। इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 6x माइनस 1 इंटू चेंज इन वैल्यू ऑफ x। x क्या था ओरिजिनली, x था 1, x को 1 रख दो तो ये 5 हो जाएगा। चेंज इन वैल्यू ऑफ x क्या आ रहा है, 0.02, डिवाइड कर दो इसको 100, दिस इज 20, 1/10, 1/10 मतलब 0.1, 0.1 इज द आंसर, सिंपल। ठीक है, तो अदरवाइज हम यहां वैल्यू रख के भी कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। यहां 3 रख देते, यहां पे 0.02 रख देते, और दिस इज f3। ये ऐसा फंक्शन है जहां पे वैल्यू रख के सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे कि सेकंड एग्जांपल है, यहां पे तुम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से नहीं कर सकते, यहां पे तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। ln x फंक्शन दे रखा है, एब्सोल्यूट एरर या अप्रोक्सीमेट चेंज इन y वैल्यू सेम बात होती है। तो डेल y पूछा है, तो डेल y इज dy by dx
इंटू चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स। ln x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा इंटू डेल एक्स। एक्स क्या है, ओरिजिनली 3 है, और डेल एक्स क्या है 0.03। 100 आ जाएगा, ये 3 कैंसिल हो गया। 1/100, 1/100 मतलब 0.01 इज द आंसर। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं। If an error of 1% made in measuring the angle of sector, एक सेक्टर है, सेक्टर इस तरह से होता है, इसका एंगल ये थीटा है, ये रेडियस है, ये आर्क बोलते हैं इसको। रेडियस दे रखी है 30 सेंटीमीटर। द अप्रोक्सीमेट एरर इन एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर आता है हाफ आर स्क्वायर थीटा इज इन रेडियन। ठीक है, याद रखना। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें थीटा के रिस्पेक्ट में, एरर किस में आ रही है, एंगल में एरर आ रही है। एरर किस में आ रही है, एंगल में एरर आ रही है, तो हम ये ध्यान रखना कि एंगल मस्ट बी इन रेडियन। तो एंगल रेडियस को कांस्टेंट मानो और थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, दैट्स द एरर इन एरिया। ठीक है, अच्छा, वन जो चेंज इन एंगल है वो 1 डिग्री है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करा जाता है। 180 डिग्री इज पाई रेडियन, हेंस 1 डिग्री इज पाई बाई 180 रेडियन। आर को क्या रखोगे, आर इज 30, 900 डिवाइड बाई 2, 30 का स्क्वायर, और डी थीटा कितना आ रहा है, पाई बाई 180। इसको से कैंसिल कर दो, 9 से कैंसिल हो जाएगा 2, 10, ये 5 आ जाएगा, 5 पाई बाई 2। इट्स आंसर इज 5 पाई बाई 2, मतलब 2.5 पाई। इट्स आंसर इज 2.5 पाई। सिंपल। थर्ड इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। The approximate increase in area of a square plate whose sides expand from 3 to 3.01। तो x ये मान लेते हैं साइड लेंथ, और डेल्टा x आ रहा है कितना, डिफरेंस कितना आ रहा है 3.01 माइनस 3, मतलब 0.01 का डिफरेंस आ रहा है। ओके, अब एरिया ऑफ स्क्वायर प्लेट एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, x इज द साइड लेंथ, तो dA क्या आ जाएगा, dA बाई dx is 2x। तो चेंज इन एरिया इज 2x इंटू dx। x कितना है, x है 3, dx कितना है 0.01। ठीक है, सो नाउ द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन एरिया 6 इंटू 0.01। तो आई थिंक ये मल्टीप्लाई करने पे दिस विल बी 6.0.06। इट्स आंसर इज थर्ड। तो आई थिंक ये तरीके समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। डायमीटर x मान लेते हैं सर्कल का, measured as 5.2 with a maximum error। अच्छा, एरर प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। यूजुअली हम प्लस में ही एरर मानते हैं। बाई चांस आंसर ना मैच करे तो माइनस में भी ले सकते हो तुम। वैसे आंसर मैच कर जाता है प्लस से। एरर प्लस माइनस दोनों में हो सकती है, कम भी कैलकुलेट करा जा सकता है उसके डायमीटर को और ज्यादा भी। ठीक है, द मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरर इन एरिया, तो अगर ये डायमीटर है तो रेडियस आएगा x/2,
5.2 divided by 2. Area is pi r square dA by dr, या dr उधर ही ले जाओ तो 2 pi r इंटू dr, सीधे सीधे आ जाएगा यहां से, ठीक है। 2 pi r, r क्या है, r है x by 2, सॉरी इसको मैं x में लिखना चाहिए था, तभी ये हो पाता सॉल्व, क्योंकि पूरा फंक्शन x का बनाना है। तो a पाई आर स्क्वायर, r क्या है, x by 2 का स्क्वायर, dA by dx 2 pi x by 4, तो dA यहां से आ जाएगा पाई x by 2 dx, x पाई, पाई तो पाई रहने दो, x को 5.2 रख देते हैं, और चेंज इन x dx क्या है 0.05। अच्छा, यहां पाई के टर्म में आंसर नहीं है तो इसको हम 3.14 लिख देंगे। पाई के टर्म में आंसर होता तो वैसे ही आ जाता, तो इसको पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। 3.14 डिवाइड बाई 2 इंटू 5.2 इंटू 0.05, दैट इज 4.0 पॉइंट, that is coming to be 0.4082, जिसको अप्रोक्सीमेट करके क्या लिख दिया है 0.41, इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 30, सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर मेजर्ड, रेडियस 5 है, हाइट है 10, measured, and there is an error of 0.2 सेंटीमीटर in both the measurement, दोनों में ही, मतलब इसमें भी एरर है, या इसको dr बोल दो, कितनी एरर है 0.02, इसमें भी एरर आ रही है dh, दैट इज 0.02, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो अब इसको डिफरेंशिएट करना है, और आर भी वेरिएबल है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, और एच भी वेरी कर रहा है, तो यहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज कर लो। एच कांस्टेंट लिया, डी आर स्क्वायर कर दिया, फिर पाई आर स्क्वायर, आर आर कांस्टेंट लिया, एच का डिफरेंशिएशन कर लिया, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r आएगा, डी आर, डीएच का तो डीएच ही रहेगा। अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, पाई कॉमन ले लो, 2hr डी आर प्लस आर स्क्वायर डी एच, टू एच कितना है 10 है, आर है 5, डी आर है 0.02, आर स्क्वायर है 25, डी एच है 0.02, तो एरर इन वॉल्यूम, आई थिंक अब इसको तुम सॉल्व करोगे, पूरा सॉल्व कर लो, और यहाँ पे भी पाई, अच्छा पाई के टर्म में भी है और बिना पाई के भी है, तो अगर आंसर इन तीनों से नहीं मैच करा तो पाई की वैल्यू 3.14 रख के पूरा कैलकुलेट कर सकते हो। आई थिंक ये कर लोगे, और जहां तक हमें याद है इसका आंसर 4 आता है, चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेशन कर सकते हो न्यूमेरिकल अपने आप, कंसेप्ट आई थिंक समझ में आ गया, जहां पे दो वेरिएबल हैं वहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज होगा। Now next, the variable x varies from this to this, x था कितना
450 वेरी कर चुका है 460, तो चेंज इन वैल्यू ऑफ x कितना आया 10। फिर y डिक्रीज फ्रॉम, y है 200, डिक्रीज कितना हुआ 190, तो चेंज इन वैल्यू ऑफ y आया -10, डिक्रीज हुआ है, क्लियरली बोला गया है। पीरियड ऑफ टाइम इफ u इज इक्वल टू xy ड्यूरिंग दैट पीरियड, तो du क्या आएगा, du आएगा x dy प्लस y dx, x है 450, dy है -10, y है 200, dx है 10, -4500 प्लस 2000, आई थिंक ये वैल्यू आएगी इसकी -1500। इट्स आंसर इज 4th। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं। इफ द रिलेटिव एरर इन रेडियस ऑफ सर्कल, रिलेटिव एरर मतलब dr by r इज 0.2, तो रिलेटिव एरर इन एरिया, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर लो dA हो जाएगा 2 पाई आर डी आर, dA बाय a कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर डी आर, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा 2dr बाय आर, पाई पाई कैंसिल हो गया, आर आर कैंसिल हो गया, ये आ गया, ठीक है। dr बाय आर हमें दे रखा है कितना 0.2, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 बाय 10 तो ये हो जाएगा 0.4, 0.4 इज द आंसर, थर्ड इज द आंसर। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं। रिलेटिव एरर इन दिस, ए दे रखा है 5, तो ए को तो 5 रख ही दो, x डेल x लिखो या dx लिखो, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं dy बाई dx, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हमें पता है a टू द पावर x log 5 बेस e, सो dy क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा 5 टू द पावर x log 5 dx, तो dy बाय y आ जाएगा, रिलेटिव एरर बतानी है तो 5 टू द पावर x ln 5 अपॉन 5 टू द पावर x dx, 5 टू द पावर x कैंसिल कर दो, ln 5 dx की जगह 0.1 रख देंगे, hence its answer is 4th। इसका आंसर क्या आ जाएगा 4th। सिंपल। नेक्स्ट देखो, a circular plate expands when heated from रेडियस r ये है, और dr क्या आएगा, कितना डिफरेंस आएगा इसमें 0.06 का। द परसेंटेज एक्सपैंड इन एरिया, सर्कुलर प्लेट है तो दैट इज पाई आर स्क्वायर, dA क्या आ जाएगा 2 पाई आर डी आर, dA बाय ए परसेंटेज एरिया बताना है तो dA बाय ए करेंगे, रिलेटिव एरिया निकालेंगे, रिलेटिव एरर इनटू 100 कर देंगे, तो 2 पाई आर अपॉन पाई आर स्क्वायर डी आर, दैट इज 2dr बाय आर, dA बाय ए इंटू 100 कर दो, तो ये 200 dr बाय आर आ जाएगा,
R है 5 और DR है 0.06। तो 40 इंटू 0.06 is 2.4. इट्स आंसर इज 2.4। तो कैलकुलेट करके देख लेना, और ये क्वेश्चन अपने आप भी करोगे तो और बेटर समझ में आएगा। नेक्स्ट वन इज द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस आर connected by the relation PV to the power 1/4 is equal to C। ठीक है, द परसेंटेज इंक्रीज इन P डिमिनिशन, मतलब ये डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है कितना, 0.5%। ठीक है, तो परसेंटेज डिक्रीज इन P बताना है और पावर भी है, तो इसको इधर ले जाओ। वैसे डिफरेंशिएट कर सकते थे प्रोडक्ट टू लगा के, लेकिन लॉग ले लोगे थोड़ा सा और आसान हो जाता है। लॉग ले लिया, यहाँ पे log xy की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ln c प्लस ln v टू द पावर -1/4 आ जाएगा। सो दिस इज ln p ln c -1/4 ln v हो गया। ln p का डेरिवेटिव 1/p dp, ln c का डेरिवेटिव 0, ln v का 1/v dv। हमसे पूछा है परसेंटेज इंक्रीज इन दिस, परसेंटेज बताना है, तो इसको तुम मल्टीप्लाई कर दो 100 से। किससे मल्टीप्लाई कर दे, 100 से, तो ये dp बाय p इंटू 100 -1/4, यह आ जाएगा dv बाय v इंटू 100। वॉल्यूम कितना डिक्रीज कर रहा है, -1/2, ये -1/4, ये -1/2, ये आ जाएगा 1/8। कितना आ जाएगा, दैट इज 1/8। तो परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर, ये है परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर, जो कि आ रहा है 1/8। सिंपली इट्स आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, while measuring the side of a triangle error is 0.5%। ठीक है, साइड ऑफ ट्राइंगल x मान लेते हैं। द परसेंटेज एरर इन एरिया, एरिया √3/4 x स्क्वायर, डीए क्या आ जाएगा, डीए आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये √3/2 x dx हो जाएगा। परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, परसेंटेज एरर इन एरिया, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ए से डिवाइड करना होता है। x काट दो उधर से, सो दिस इज ट्वाइस dx अपॉन x। चेक कर लो कैलकुलेशन, और इंटू 100 कर दें, तो ध्यान से देखना, साइड में जो एरर है वो परसेंटेज में ही दे रखी है, मतलब ये जो आएगा dx बाय x इंटू 100, इसको सीधे सीधे हम 0.5 रख देंगे। इसको क्या रख देंगे, 0.5। तो दिस इज 2, दिस इज 0.5, तो क्या आ जाएगा, दैट इज 1। इट्स आंसर इज 1। फर्स्ट इज द आंसर, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, if the
there is an error 0.05 सेंटीमीटर इन मेजरिंग द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर ऑफ अ सर्कल, देन द अप्रोक्सीमेट एरर इन एरिया। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा चेंज है, इफ देयर इज एरर इन सर्कमफ्रेंस, मतलब डीसी दे रखा है, चेंज इन सर्कमफ्रेंस दैट इज 0.05। आर आ रहा है सी बाय 2 पाई, फोर पाई स्क्वायर। आई थिंक ये आ जाएगा सी स्क्वायर बाय 4 पाई, हेंस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई ए। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, या ए इज इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेट एरर इन एरिया पूछा गया है, डीए पूछा गया है। क्या पूछा गया है? डीए। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, 2c dc 4 पाई डीए। डीए आ जाएगा सी डीसी अपॉन 2 पाई, सी डीसी अपॉन 2 पाई, सी डीसी, डीसी इज 0.05 अपॉन 2 पाई। डेसिमल हटा दो तो ये 2 जीरो आ जाएंगे, 20 आ जाएगा, मतलब c बाय 40 पाई। इट इज द आंसर, c बाय 40 पाई। दिस इज द आंसर, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, ए स्फीयर ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर रिड्यूस टू दिस। स्फीयर है जिसकी रेडियस ये है, रिड्यूस इतनी हो गई, तो चेंज इन रेडियस 2 आ रही है, और चूंकि रिड्यूस हो रही तो dr को -2 लिख लो। अप्रोक्सीमेट डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो ठीक है, वॉल्यूम होता क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। dv क्या आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर dr। स्फीयर ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, dr is -2, आई थिंक ये 10,000 है, -80,000 हो जाएगा, -80,000 पाई। और चूंकि डिक्रीज पूछा ही है तो इस वजह से साइन नहीं लगाया है, डिक्रीज में अपने आप माइनस साइन अंडरस्टूड होता है, तो 80,000 पाई। थर्ड इज द आंसर, सिंपल। तो आई थिंक बात समझ में आ रही होगी अब कि एरर एंड अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन कैसे करने हैं। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 5, एरर 0.2 है, is made in a radius, then the error in surface, surface होती है स्फीयर की 4 पाई आर स्क्वायर, ds आ जाएगा 8 पाई आर dr, 8 पाई r है 5, dr है 0.02, हंड्रेड से डिवाइड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, 8/10, 8/10 मतलब 0.8 पाई। ठीक है, तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई। ठीक है,
चलो ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस काफी हैं। अब इनमें से जो भी आता है इस कैटेगरी क्वेश्चन तो आई थिंक अब कर सकते हो। अब इसके बाद तो अब ऑलमोस्ट डिफरेंशियल कैलकुलस हो गई है, तो अब आगे हम लोग स्टैटिस्टिक्स के कुछ चैप्टर कवर करेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह, और इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रल कैलकुलस अलोंग विथ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है।